पहले जो है ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, 3 भी उसी तरह 4 भी उसी तरह। आप बिल्कुल उसी चीज़ को लेकर आगे कर सकते हो, बार बार वो चीज़ रिपीट करने का फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, 5 की मदद से 4 भी कर लो, बहुत ईजी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 5 भी नहीं, 6 की मदद से 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, और 3 और 4 बिल्कुल एज इट इज जिस तरह 2 है उस तरह करोगे। तो हमारे पास है क्लास 10 एक्सरसाइज चल रही है 4.4। आज क्वेश्चन नंबर करना है 6 क्वेश्चन के अंदर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, सवाल है x की पावर 5 और x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अगर ये आपने समझा तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आप इजीली कर लोगे। तो देखो हमारे पास x की पावर 5 x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है, डायरेक्टली तो फैक्टर नहीं बन सकते, तो आपको भी पता है क्योंकि वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो आप क्या करो, इसमें ये जो है ना फॉर्मूला ओपन कर लो पहले। ठीक हो गया, इधर हो जाएगा x की पावर 5 पावर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। मजीद इसको इधर आके मैं कर रहा हूँ x की पावर 5 पावर, ये हो जाएगा x की पावर 4, और ये पहले लिख लो x की 2 और ये लिख लो आफ्टर पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अरेंज करके लिख दिया। ये कंडीशन बन गई। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड इस तरह हो रहा है कि x की पावर 5 को अंदर रखो और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखो और इसको डिवाइड कर लो। वैसे अगर हम डायरेक्ट फैक्टर बनाना चाहें तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनते, क्योंकि नीचे वाली पावर देखो ना कैसे बनाओगे आप फैक्टर। ठीक है, इवन के इससे भी हमारे साथ फैक्टर नहीं बनते थे, और अगर बनते थे आप कहते हो सर ये हम ax प्लस b और cx प्लस b ले सकते हैं, वो तो ले सकते हैं, लेकिन x की पावर 5 सॉल्व भी नहीं है। ठीक है, वो क्या, उसका क्या करोगे। ठीक है, तो अब जो है ना हम इसको मजीद डिवीजन के जरिए करेंगे सॉल्व। x की पावर 5 अंदर रखो और ये रखो बाहर, x की 4 प्लस 2x प्लस 1। तो इसको आप किस टाइम x टाइम ले जाओ तो x और x की पावर 5, बाकी उसी तरह आ जाएगा 2x और x 2x का स्क्वायर, x और 1 तो x, साइन चेंज करोगे ये आपस में कट जाएगा, तो ये रह जाएगा -2x का स्क्वायर और माइनस x, तो इधर से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x की कॉमन ले सकते हैं, x बिल्कुल ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं लेकिन इसमें नहीं लेंगे। एक चीज हो गया, इसमें सिर्फ आप किसको कॉमन ले रहे हो, माइनस को। ठीक है, किसको कॉमन ले रहे हो, माइनस को कॉमन ले रहे हो। अच्छा, अब उधर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से x कॉमन नहीं लिया, वो आपने एक बात की इसलिए नहीं लिया कि हम अगर जितना इस वैल्यू को छोटा करेंगे तो फैक्टर बनाने में फिर वही टेंशन है। ठीक है, इसको छोटा नहीं करना वैल्यू। अब हमारे पास ये जो चीज है ये किसके बराबर आई है, देखो x की पावर 5 पावर x की 4 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये आंसर लिखेंगे, ऊपर जो डिवाइड रिमाइंडर है वो लिखेंगे और रिमाइंडर ये आया है 2x की स्क्वायर प्लस x, और जो इसमें अच्छा डिवाइडर को दोबारा क्लोज कर लो, ये डिवाइडर है ना ये वाला, तो इसको क्लोज करो तो यही हालत बनती है। तो वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का। अच्छा, वैसे इससे हमें मसला ही नहीं था, ये तो फैक्टर बना रहा था, असल मसला x की पावर 5 से था जो हमने इस कंडीशन में लेकर आनी थी, इसको अब दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस ले आए हैं। ठीक है, यहाँ इसको एक्सटेंड किया था, यहाँ पे दोबारा जो है ना हमने क्लोज कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये आपको एक वैल्यू मिली है ना, इससे हम अपने फैक्टर बना सकते हैं। अब हम जो फैक्टर बनाएंगे ना उसमें एक तरफ रखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस x और x का स्क्वायर प्लस 1 होल का इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1, इसका सिंगुलर, और दोबारा आप लिख लो cx प्लस d और ये मुकम्मल स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस 1 होल का, ये चीज
अब आपको पता है कि ये वाली जो चीज है जो नीचे होती है ये हर वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई क्या चीज, ये छोड़ो मैं डायरेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड, यानी कि ये जो चीज है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। तो जब ये इसके साथ होगी तो ये तो डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, अगर यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए इधर तो ये एक दफा कट जाएगा और एक दफा, तो ax प्लस b इसके साथ एक x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि एक बार कट गया तो एक बार रह जाएगा। उसके बाद प्लस cx प्लस b, अब आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा cx प्लस। अब ये है कि हमारे पास इक्वेशन 1। अच्छा, अब इक्वेशन 1 जो है ना, इसमें ऊपर आप एक नजर दौड़ाओ तो आपको कोई वैल्यू लगाने वाली नहीं मिलती है, तो अब उसमें हम अपनी आसानी के लिए काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ax जब x स्क्वायर से होगा तो ax क्यूब 3 हो जाएगा, x और x की 2x की 3, फिर जब ax 1 के साथ होगा तो ax आएगा, इसी तरह जब bx की 2 से होगा तो bx की 2 हो जाएगा, और जब b 1 से होगा तो b आ जाएगा, cx प्लस b इसी तरह लिख लेंगे। अब ये जो हमने कर ली ना वैल्यू, इधर से डायरेक्ट कोफिशिएंट बना लेते हैं, ये देखो हमने कोफिशिएंट बनाए, सबसे बड़ा कोफिशिएंट बन रहा है x की पावर 3, फिर हमारे पास कोफिशिएंट बन रहा है x की पावर 2, फिर हमारे पास कोफिशिएंट बन रहा है x, और आखिर पे क्या आ जाता है कांस्टेंट। अच्छा, ये तो हमने कोफिशिएंट बना लिए वैल्यूज निकालने के लिए, एक और भी मैं आपको बात करता हूँ, इधर से हमारे पास a b c और d की वैल्यू भी निकल आएंगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। x की पावर 3 है ना, x की पावर 3 में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, x की पावर 3 में ये आ रहा है, तो ये आप लिख लो जी a। x की पावर 2 में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड, b आ रहा है, और सिर्फ b ही आ रहा है, अगर और कुछ है तो फिर वो भी लिखना होता है। x की पावर, और सिर्फ x में क्या क्या आ रहा है, a और c, a भी आ रहा है और c भी आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के साथ x है, तो अब इधर आपने लिखना है क्या चीज, a प्लस c, उसके बाद कांस्टेंट में क्या आ रहा है, b आ रहा है, कांस्टेंट में b और d क्या है, b और d। जल्दी करो भाई, ये क्वेश्चन हो रहा है आपका, b प्लस d। अब आपने देखा a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया और d भी हो गया, उधर से हमें सब वैल्यूज मिल सकती हैं। अब एक और बात देखो जरा, ये क्या है, a की पावर, इधर आपको कोई a की पावर 3 नजर आ रही है, नहीं आ रही ना, तो क्या होगी a की वैल्यू, गुड, a की वैल्यू 0। इधर आपको x का स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी आपको b नजर आ रहा है, तो x का स्क्वायर इधर भी है ना, उसके साथ क्या वैल्यू है, गुड, ऑटोमेटिकली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इधर आपको x में आपके पास a भी है और x में आपके पास c भी है, इसके मुताबिक इधर भी x है, तो जब इधर x है तो उसका मतलब क्या आना चाहिए 1, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इधर b है और d है, लेकिन इधर b d, तो इसका मतलब b प्लस d किसके बराबर हो जाएगा। अब हमें दो वैल्यू तो आसानी से मिल गई, a भी आसानी से मिल गई, a इज इक्वल टू 0, b भी आसानी से मिल गई, b इज इक्वल टू 2, क्योंकि b x का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर यहाँ पे 2 है, तो उस लिहाज से 2 निकाल ली वैल्यू। अब a प्लस c के साथ हम ऐड कर लेंगे a की वैल्यू और c की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ लिख लो a प्लस c इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू है 0, तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। अब ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करके d की वैल्यू आ सकती है, तो b की वैल्यू कितनी है जी 2, और
आप देखो b की वैल्यू ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब ये वैल्यूज हम इस जगह पे लगा सकते हैं, a b c और d में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है हो जाता है। ये हमारे पास 4.4 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन था 6। इससे पहले का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें इस जगह पे x की पावर 4 है, बाकी सारा एक जैसे ही है। तो आपने उसमें भी क्या करना है, पहले इस तरह की डिवीजन करने के बाद सिंपल से जो आपके पास ये बचेगा ना रिमाइंडर, वो इधर रखना है और नीचे वही चीज आ जाएगी और फिर फैक्टर बना के आगे सवाल को चला लेना।